अनहोनी अनहोनी इंसान की जिंदगी में कब घट जाता है ये कोई नहीं बता पाता। कब आता है, कैसे आता है, ये किसी के बस में नहीं है। लेकिन ऐसा ही कोई अनहोनी जो अगर जानलेवा हो तो इंसान उसके साथ क्या करेगा। ऐसा ही कुछ हुआ था मेरे साथ आज से 10 साल पहले। ये 10 साल पहले की बात है, लेकिन आज भी मेरे दिमाग में एकदम फ्रेश है। उस दिन मैं पुणे में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा था। यहाँ पे छुट्टियाँ भी आ रही थी, तो इसलिए सोचा क्यों ना मैं अपने घर दिल्ली होकर आऊँ। घर वाले भी बहुत दिनों से बोल रहे थे कि घर आ जाओ, कुछ दिन बिता कर जाओ, फेस्टिवल्स एंजॉय करके जाओ, फिर चले जाना। ऐसे ही छुट्टी के लिए अप्लाई किया, छुट्टी भी मंजूर हो गई। तो त्योहार के कुछ दिन पहले ही मैं सोचा क्यों ना चलो घर की तरफ निकल लिया जाए। पुणे से दिल्ली का एक बहुत ही बड़ा ड्राइव है, लेकिन फिर भी मैं सुबह सुबह निकल गया ताकि मैं वक्त रहते दिल्ली पहुंच जाऊं। बचपन से ही भगवान, भूत प्रेत, इन सब पे मेरा कोई भरोसा नहीं था। ऐसे ही मैं गाने चलाकर एक रास्ते से जा रहा था, लेकिन कौन जानता था कि वो रास्ता मेरे लिए कौन सा मंजर खड़ा रहेगा। ऐसे ही चलते चलते थोड़ी देर आगे सुना कि सामने के रास्ते में कुछ प्रॉब्लम हुआ है। लेकिन कुछ लोग बोल रहे थे कि इस रास्ते से एक शॉर्टकट भी पड़ता है जो सीधा जाकर दिल्ली जाने के हाईवे से मिल जाता है। यहाँ खड़े रहने से अच्छा मैंने सोचा कि उस शॉर्टकट को लिया जाए। उस शॉर्टकट की तरफ ही मैं चल दिया। कुछ देर चलते चलते मैं देखा कि उस रास्ते का सिर्फ मैं ही अकेला मुसाफिर हूं। सिर्फ अकेला मुसाफिर, और कोई नहीं है मेरे साथ। ऐसे ही चल रहा था। अभी शाम होने को था। घर से कॉल भी आया, लेकिन ड्राइव करते हुए मैंने फ़ोन नहीं पिकअप किया। फिर एक जगह गाड़ी को स्टॉप करके जब मैं कॉल करने गया तो देखा कि नेटवर्क नहीं था। अब क्या करूं? इस रास्ते में ना तो मुझे किसी को पता है, ना ही दूर दूर यहाँ पे कोई घर वगैरह दिख रहा है। मैं क्या करूं? इंटरनेट भी काम नहीं कर रहा। कार लेकर मैं सीधा कितना दूर चलूं? वैसे यहाँ पे कोई अगला मोड़ भी नहीं है, रास्ता एकदम सीधा है। कुछ लोगों ने बोला था तो चलो सीधा ही चला जाए। अचानक दूर से मुझे मानो ट्रेन की आवाज़ हो। हाँ, यानी मैं सही रास्ते पे हूँ। ऐसे ही मैं चल रहा था आगे, चलते चलते, लेकिन ये रास्ते मानो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। अब मुझे थोड़ा अजीब सा लगने लगा था। अरे काश एक बार घर पे मैं कॉल कर पाता तो अच्छा होता। ऐसे ही चल रहा था, घड़ी की तरफ देखा तो पूरे 2 घंटे बीत चुके हैं। अरे 2 घंटे में मैं बस चल ही रहा हूं। मैं कहाँ जा रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। मैं बस जा रहा हूँ। कार के हेडलाइट्स ऑन है, अंधेरा रास्ता, दोनों तरफ जंगल, और मंजिल का कोई पता नहीं। ऐसे ही मैं चल रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन मंजिल क्या है मुझे नहीं पता। कहाँ है दिल्ली मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे ही अब जंगल थोड़ा कम हो गया, लेकिन फिर भी रास्ते के दोनों तरफ सिर्फ वीरान ज़मीन था और कुछ नहीं था। ऐसे ही मैं सोचा कि थोड़ी और आगे चलते हैं। अगर इससे भी बात नहीं बना तो मैं यहाँ से यू टर्न लेकर वापस उस हाईवे की तरफ चलूँगा। कार के फ्यूल गेज में देखा कि हाँ, अभी भी बहुत सा फ्यूल बाकी है। ठीक है, चलो। ऐसे ही जाते जाते अचानक कार थोड़ा वाइब्रेट करने लगा, और देखते देखते कार एक जगह पे स्टॉप हो गया। डैम इट, अभी इसे स्टॉप होना था। मैं स्टार्ट करने की बहुत कोशिश किया, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुआ। अब इतना बड़ा इंजीनियर तो मैं हूं नहीं कि कार को भी मैं ठीक कर दूं। हाँ, सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता हूं, लेकिन कार्स के बारे में, इनके मैकेनिज्म्स के बारे में मेरा उतना नॉलेज नहीं है। लेकिन अब मैं मदद किससे मांगू, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कार की इमरजेंसी लाइट को ऑन किया। सोचा अगर कोई ट्रक वगैरह, अगर कोई भी कुछ भी आए
तो शायद मुझे कुछ मदद मिल सकता है, लेकिन देखते देखते 40 मिनट से 1 घंटा बीतने को था, कोई नहीं आया मेरी मदद के लिए। अब मुझे थोड़ा घबराहट होने लगा था। बहुत कोशिश किया लेकिन फिर भी नेटवर्क नहीं आया। फ़ोन को रिस्टार्ट किया, ऑन ऑफ किया, सिम को निकाल कर फिर से इंसर्ट किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तभी अचानक दूर से मुझे एक सफ़ेद रंग की रोशनी दिखाई दी। अरे वो क्या है? इस वीरान से जगह में रोशनी कैसे हो सकता है? चलो देखते हैं। एक आशा की किरण लेकर मैं आगे चल रहा था। काश मैं इस हाईवे को कभी लिया ही नहीं होता, इस शॉर्टकट को कभी लिया ही नहीं होता। लेकिन अब जब आ गया हूं तो देखता हूं कुछ मदद वगैरह मिलता है या नहीं। सामने जाकर देखा तो ये किसी का घर नहीं, ये जिस तरीके से ये दिखने में तो ये एक चर्च जैसा है, लेकिन पूरे काले रंग का। वैसे आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ रिलीजियस, बट मैंने जहां तक सुना कि चर्च तो काले रंग के नहीं होते। क्या अंदर कोई होगा? अगर होगा तो जरूर वो मेरी मदद करेंगे। ये सोचकर ही मैं अंदर गया। चर्च का अंदर खुला हुआ था। अंदर जाकर अंदर का नजारा बहुत अलग था। ये कोई नॉर्मल चर्च की तरह था ही नहीं। अंदर जाकर मैं देखा कि वहां पे गॉड का, जीसस का, मदर मेरी का या कोई क्रॉस वगैरह कुछ नहीं था। अंदर जाकर कुछ अजीब से भाषाओं में कुछ चीजें लिखे हुए थे, और अंदर एक अजीब से मूर्तियां थे, कुछ बकरी के आकार में। हाँ, ये शरीर इंसान का है लेकिन उसका सिर बकरी का है। उसके सामने कुछ चीज लिखे थे, लेकिन ये चीजें मैं पढ़ सकता हूं। क्या लिखा है ये? टेकी कहड़ू, टेकी कहड़ा, टेकी कहड़ी। अरे व्हाट काइंड ऑफ नॉनसेंस इज दिस? लेकिन इस अजीब से दिखने वाले चर्च के अंदर अब मुझे थोड़ा घुटन से लगने लगा था। मैं बाहर जाने की कोशिश किया, लेकिन देखा कि बाहर का दरवाजा बंद हो चुका है। अरे अरे दरवाजा खोलो! मैं दरवाजे को जोर से पीटने लगा। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो! मैं क्या करूं? मैं अंदर कैद हो चुका हूं। दरवाजा खोलो! लेकिन किसने जवाब नहीं दिया। अब इस चर्च के अंदर से मैं बाहर कैसे निकलूं? अंदर ना कोई दीवार, अंदर ना कोई खिड़की, कुछ भी नहीं था। लेकिन इस चारों तरफ बस वो अजीब से बकरी के सिरके वाले मूर्तियां थे। लेकिन इस लाइन का मतलब क्या है? टेकी कहड़ू, टेकी कहड़ा, टेकी कहड़ी। लेकिन अब मैं बाहर कैसे निकलूं यहां से? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अचानक एक दीवार की तरफ मेरी नजर गई। वहां पे भी यही एक ही लाइन लिखा था, और नीचे लिखा था कि अगर इस लाइन को कोई 5 बार दोहराएगा तो देवता कैद से बाहर आ जाएंगे। देवता? अब भला ये कौन सा देवता है? देवता भला कैद से आजाद क्यों होंगे? मुझे ये एक तरीके का मजाक लगा, लेकिन फिर भी मैं 5 बार जोर से बोला, टेकी कहड़ू, टेकी कहड़ा, टेकी कहड़ी, टेकी कहड़ू, टेकी कहड़ा, टेकी कहड़ी, टेकी कहड़ू, टेकी कहड़ा, टेकी कहड़ी। क्या मुझे 5वां बार भी बोलना चाहिए? Shall I go for the 5th one? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैं बचपन से इन सब चीजों पर कोई विश्वास नहीं करता था।
तो क्यों ना बोला ही जाए। टेकी कहड़ू, टेकी कहड़ा, टेकी कहड़ी। कुछ नहीं हुआ। तब अचानक मुझे याद आया कि मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूँ, मुझे किसी भी तरह यहाँ से निकलना होगा। मैं मुड़कर दरवाजे की तरफ फिर से बढ़ने ही लगा था। अचानक देखा कि अंदर का माहौल बदलने लगा है। अंदर हर तरफ लाल रंग की रोशनी आ रही है। ये जगह जैसे पूरा हिल रहा है, जैसे यहाँ पे कोई भूकंप आ रहा है। और मैं घूम कर देखा कि वो बड़ा सा मूर्ति, जिसका शरीर इंसान का है लेकिन सिर बकरी का है, उसकी आंखों की जगह लाल रोशनी आ गई थी। और धीरे धीरे वो मूर्ति जिंदा होने लगी थी। वो मूर्ति जिंदा होने लगी थी। अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आसपास की सारी टूटी हुई मूर्तियां, उन सब में भी मानो जैसे जान आ गई थी। और वो सब भी जिंदा हो गए। किसी का हाथ नहीं था तो किसी की आंखें पिघले हुई थे, किसी का सर नहीं था तो बाकी किसी के पैर भी उल्टे तरफ थे। वो लोग मेरी तरफ बढ़ रहे थे और अपने आका, उस शैतान मूर्ति को जो अब जिंदा हो चुका था, उसको प्रणाम कर रहे थे। और वो मूर्ति अब मेरी तरफ बढ़ रहा था, अपने बड़े हैवान जैसे सींग लेकर, अपने हैवान जैसे नाखूनों को लेकर मेरी तरफ बढ़ने लगा था। अपने हाथ की आग जैसे कुल्हाड़ी को जैसे वो मेरे गर्दन में दे देगा अभी। मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, मैं किधर जाऊं, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं। हर तरफ से मुर्दों ने मुझे घेर रखा था और वो शैतान धीरे धीरे मेरे नजदीक आ रहा था। लेकिन तभी पीछे से दरवाजा खोलने की आवाज आया और पीछे से एक जोर आवाज आया, रुक जाओ। ये देखते देखते मैं पीछे देखा कि एक इंसान खड़ा है। उसके पहनने में काला कपड़ा और जीसस का लॉकेट। दिखने में वो एक फादर लग रहे थे। आई वॉन्ट लेट यू ऑल टू हार्म दिस बॉय। चले जाओ यहां से, चले जाओ। गो बैक टू द डेथ, गो बैक टू हेल। चले जाओ यहां से। Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come and thy will be done on earth as it's in heaven. ऐसे ही बोलते बोलते वो अपना होली मंत्र पढ़ रहे थे। और धीरे धीरे देखते ही देखते उन्होंने एक अपना स्टोल और एक बोतल में से कुछ होली वाटर्स को उन सब पे छिड़का। और धीरे धीरे देखते ही देखते उन सारे मुर्दों पर आग लग गए और वो जल के भस्म हो गए। लेकिन अभी भी वो शैतान बाकी था। वो शैतान अभी भी अपने बड़ा सा आकार लेकर फादर की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन फादर ने अपने जेब से एक बड़ा सा क्रॉस निकाला और उस क्रॉस को उसके सामने रखते ही वो जलकर राख हो गया वहां पर। और सब कुछ एक बार फिर से साइलेंट हो गया। और वो मेरे को लेकर उस हैवान भरे चर्च से बाहर आए। Hey, what you are doing over here? Sorry, तुम यहां क्या कर रहे हो और इस चर्च के अंदर तुम गए कैसे? फादर, एक्चुअली मेरा कार यहाँ पे खराब हो गया है। मैंने देखा दूर से ये एक चर्च है तो शायद मुझे कोई मदद मिलेगा, इसलिए मैं अंदर। यू फूल, ये कोई चर्च नहीं है, इट्स अ डीमन हाउस। ये शैतान का घर है। दिस इज द हाउस ऑफ द गोट मॉन्स्टर, चुपाकाब्रा। चुपाकाब्रा? हाँ, चुपाकाब्रा एक गोट मॉन्स्टर है, द मॉन्स्टर फ्रॉम द हेल। सदियों पहले एज पर द मिथ्स चुपाकाब्रा को इसी जगह पे सील कर दिया गया था। चुपाकाब्रा के कहर से हर तरफ मौत का साया था। That's why the fathers, the Holy Spirits, taking the help of the God with the holy name of our Lord Jesus Christ, they have sealed that goat monster in this land. And when you have dictated those
Those lines 5 times that made that goat monster come to life once again. Sorry, Father, I didn't done this intentionally. I know, my child, I know. Don't waste a single minute over here. Go straight from this way. यहाँ से सीधा चले जाओ, तुम्हें रास्ता मिल जाएगा. पर फादर मेरा कार. Go, go my son. यहाँ से जल्दी निकल जाओ. यह जगह शापित है. पर फादर आप, तुम मेरी चिंता मत करो. God is always with me. God is always with you. He is everywhere. He is in the land. He is in the air. Don't worry about me, my son. जितना जल्दी हो यहां से निकल जाओ. इस शापित भूमि को छोड़कर चले जाओ. उनका बात सुनकर मैं कार की तरफ दौड़ा. कार के हेडलाइट्स सब भी जल रहे थे. एक बार फिर से, जिसने कभी गॉड का नाम नहीं लिया, इतना बड़ा नास्तिक होने के बाद भी आज मैं गॉड का नाम लेकर चाबी को फिर से इग्निशन में दिया और देखते ही देखते कार फिर से स्टार्ट हो गया. और सामने देखा कि वो फादर नहीं था, लेकिन उनकी बातें मुझे अभी भी याद थी. मैं एक पल वेस्ट नहीं किया और जोर से कार को भगाया वहां से. उनके बातों के अनुसार और 1 घंटा जाते ही मुझे शहर का रास्ता मिल गया. धीरे धीरे मैं जितने जल्दी हो सके मैं घर पहुंचा, लेकिन फादर कहाँ गए थे मुझे कुछ पता नहीं चला. अगले दिन सुबह मैं हमारे लोकल चर्च की तरफ गया. वहां जाकर मैं गॉड के सामने अपने लिए गुनाहों का मैंने माफ़ी मांगी कि मैं इतना बड़ा नास्तिक बन रहा था आज तक. मुझे पता नहीं चला कि गॉड का कितना बड़ा ताकत होता है. He is the only one who gets us in trouble, but also provides us a solution, provides us a strength so that we can fight back. वही हमें शक्ति भी देता है ताकि हम हर मुसीबतों का सामना कर पाए. लेकिन उसी चर्च में एक ऐसा भी चीज मैंने देखा, इसको देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए. मैंने देखा कि चर्च के एकदम कॉर्नर वाले एक दीवार पे कुछ लोगों के फोटोज थे और उन्हीं फोटोज में उस फादर का भी फोटो था. मैंने एक ऑफिशियल को बुलाया. एक्सक्यूज मी. यस, बोलिए. ये फोटो, ओह वो फोटो, दैट फोटो इज ऑफ फादर पीटर क्लॉक्स. फादर पीटर क्लॉक्स? यस. वो एक बहुत ही जाबाज, बहुत ही फियरलेस टाइप के फादर थे. वो मौत से कभी नहीं डरे और गॉड के ऊपर उनका अगाध विश्वास था. इसलिए उनको कभी कोई हरा नहीं पाया. जहां तक मुझे आखिरी पता है कि वो यहां से दूर एक वीरान जगह पे एक शैतान से लड़ने गए थे. कहा जाता है कि उसी भूमि पे एक बार एक शैतान का वास था और फादर क्लर्क का ही वहां पे जाना सबने सही निर्णय लिया. लेकिन सबको उस शैतान की कहर से बचाने के लिए फादर क्लर्क अकेले ही उस डीमन से लड़े. बट ही डिडंट मेक अप हिज लाइफ. वो वहां से वापस जिंदा नहीं लौट पाए. लेकिन कहा जाता है कि फादर क्लर्क की आत्मा, his soul today also resides over there on those lands so that वो उन बेगुनाहों की मदद कर सके जो वहां पे कभी कभी फंस जाते हैं. और आज कहा जाता है कि फादर क्लर्क को आज भी कभी कभी उन रास्तों में देखा जाता है. मैं एक भी वक्त बर्बाद नहीं किया. कैंडल लेकर गॉड के सामने उसे जलाया और इस बात का विश्वास अब मुझे हो गया था कि जिसने जिंदगी दिया है उसने ही इस जिंदगी को जीने की ताकत भी दिया है और हर मुसीबत से लड़ने का ताकत भी दिया है. और अगर ताकत ना हो तो वो अपने कोई ना कोई नेक बंदे को जरूर मदद के लिए भेज देता है. आमीन. और इस हादसे को 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन इन 10 सालों में भी एक भी दिन नहीं हुआ जैसे कि मैं इन चीज़ों को भूल ना पाऊँ. उस दिन के बाद से मैंने कोई अनजाना शॉर्टकट कभी नहीं लिया और वो हादसा शायद ही मैं कभी भूला पाऊंगा. Hi friends,
स्टोरी अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, रेड कलर का बटन को प्लीज़ प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नया स्टोरी पोस्ट करूँ सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। और स्टोरी पसंद आया हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। गाइस बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे स्टोरीज, हॉरर स्टोरीज बनाने पड़ते हैं। तो उस मेहनत को देखकर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक कर दीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो मैं करना चाहूँगा कि अगले कुछ दिन तक शायद मैं कोई नया स्टोरी पोस्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बिकॉज संडे को ही मैं एक ट्रिप पे जा रहा हूँ बाहर। सो दुर्गा पूजा के ये जो टाइमिंग्स होंगे इसमें शायद मैं कोई स्टोरी पोस्ट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी आई विल बी ट्राइंग इफ आई गेट सम काइंड ऑफ टाइम, if I get any time, then I will be trying to post some new stories. So तब तक के लिए माफ कर दीजिए अगर मैं कोई स्टोरी पोस्ट ना कर पाऊँ। और सब लोग दुर्गा पूजा को अच्छे से एंजॉय कीजिए, सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से पूजा को एंजॉय कीजिए अपने फैमिली के साथ। हैप्पी दुर्गा पूजा टू ऑल ऑफ यू। जय माता दी।